तो दोस्तों आज बात करते हैं हम सोना बाबू, मेरा लाडला, मेरा बच्चा, मेरा सोनू। ये कौन है? ये दोस्तों ये डॉग्स हैं, कुत्ते हैं हमारे देश के, जहां पर लोग इन्हें बड़े प्यार से अपना बच्चा समझते हैं, प्यार करते हैं। और ये दोस्तों ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि हम जानवरों को अपने बच्चों के समान समझते हैं और हमारे देश के लोग इतना प्यार करते हैं उन्हें। और ये भावनाएं होनी चाहिए पशुओं के प्रति भी, जानवरों के प्रति भी। लेकिन ऐसा हम गायों के प्रति क्यों नहीं करते? क्योंकि वो शहरों में भी घूमती है, उनको सोना बाबू कोई नहीं बनाता, उनको मेरी नोनी, मेरी छोटी बाबू कोई नहीं बोलता, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें सबके समान रखना चाहिए। आज हम बात करते हैं उस कानून के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को 2025 में अभी अभी एक लागू किया है ऑर्डर, और जिसमें यह पारित किया गया दिल्ली के सभी कुत्ते एनसीआर, जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा डॉग्स हैं, वो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से बाहर कर दिए जाएंगे या उन्हें शेल्टरों में रखा जाएगा। तो दोस्तों ये सारे जो डॉग्स हैं, स्ट्रे आवारा डॉग्स जो हैं, उनके इसीलिए आदेश आए हैं क्योंकि इन्होंने जो कांड किए हैं हमारे देश में। हर जगह से आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहां पर इन्होंने अटैक करके किसी मासूम बच्चे की जान ले ली है, या किसी बुजुर्ग पे, महिला पर अटैक करके उनको घायल कर दिया है। बाइट करना तो नॉर्मल बात है। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 11 अगस्त 2025 को आया है बहुत जबरदस्त और सराहनीय है। मैं सैल्यूट करता हूं जजों को, और अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो डॉग लवर हैं, जो कि इन्हें प्यार करते हैं, सोना बाबू समझते हैं, अपने बाबू बच्चे समझते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये संशोधन बहुत जल्दबाजी में लिया गया है, जिसकी वजह से हमारे जो सोना बाबू डॉग्स हैं ये इनके साथ गलत हो सकता है। ये एक शेल्टर में मारे जाएंगे, इनका शोषण होगा, इनको कहीं फेंक दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो दोस्तों ये भी उनका एक पक्ष सही है कि डॉग्स को जो भी फैसला लिया गया है वो जल्दबाजी में ना लिया जाए। उनके लिए सही से एक गाइडलाइन, एक कानून बनाया जाए कि इन्हें शेल्टरों में रखा जाएगा। तो एक शेल्टर जो रूम होगा, जो भी उसमें कितने डॉग्स होंगे, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी, उनके लिए पैसा फंडिंग कहां से होगी, सरकार उन्हें कैसे उठाएगी, कैसे उन्हें वैक्सीनेट करेगी, और रेबीज के लिए क्या क्या हमारे जो चिकित्सा जो उपकरण है या जो भी फैसिलिटीज दी गई है वो क्या दी गई है हॉस्पिटलों में। और आपको बता दूं बहुत सारे हॉस्पिटलों में तो रेबीज के वैक्सीन ही नहीं दी जाती, सीधे बोलते हैं सफदरजंग चले जाओ, फलाना हॉस्पिटल चले जाओ, इधर चले जाओ। तो दोस्तों ये सभी हॉस्पिटल में इसकी प्रोवाइड होना चाहिए फैसिलिटीज, क्योंकि डॉग काट लेता है तो कोई भी व्यक्ति इतनी दूर जा नहीं सकता। और आपको एक चीज बता दूं, जब डॉग काटता है तो पैरों में, हाथों में काटता है तो उसे 24 से 48 घंटे मिल जाते हैं वैक्सीनेट कराने के। लेकिन अगर कोई डॉग अगर आपकी गर्दन पे ही काट ले तो ब्रेन से गर्दन के बीच में बहुत दूरी कम हो जाती है दोस्तों, और ऐसे में व्यक्ति की मौत जल्दी होने के चांस होते हैं। इसलिए क्या करेगा, पास के ही किसी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में भी इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए कि वो जाकर अपना वैक्सीनेट करा ले और रेबीज से बच सके। तो दोस्तों बात करते हैं हम उन देशों की भी, क्योंकि जिस देशों में आप सोच रहे होंगे नहीं ये तो सभी देशों में होता है, तो दोस्तों हमारे वर्ल्ड में एक ऐसा देश भी है जो कि पूरी तरीके से स्ट्रे डॉग से एलिमिनेट हो गया है। वहां पर कोई भी आवारा कुत्ते आपको नहीं मिलेंगे, और वो देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड ऐसा देश है दोस्तों जहां की सरकार ने वहां के सारे स्ट्रे डॉग को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। अब उनका क्या किया है उनको ये नहीं पता, वो गायब कैसे हो गए, कहां चले गए, शेल्टरों में रखा है, मार दिया गया है, क्या क्या कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं वो देश पहला देश बना है पूरे वर्ल्ड में जहां पर स्ट्रे डॉग्स आपको नहीं मिलेंगे, और वो वहां के लोग बिना डरे घूम सकते हैं, जा सकते हैं। हमारे देश में क्या होता है, जब कोई बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो उसके माँ बाप कोई ना कोई साथ जाते हैं और चारों तरफ देख रहे होते हैं। वहां पे चैन स्नेचर और लूटपाट के डर से ज्यादा डर कुत्तों का होता है, कोई कुत्ता कहीं से जाके अटैक ना कर दे मेरे बच्चे पर, मुझ पर। तो दोस्तों बड़े बड़े भी डरते हैं लोग, कहीं बेचारा कोई फूड सप्लाई वाला, कोई डिलीवरी वाला बॉय जाता है, उसको डर होता है मेरी बाइक के पीछे ना भाग पड़े, कोई काट ले मुझे। जहां तक डिलीवरी बॉय के पैरों में काटा हुआ आपको मिलेगा, वो बेचारे सब परेशान हैं। रात को तो आप अपनी गली में जाते हो तो बहुत पैर दबे पांव जाना पड़ता है, पता नहीं कौन सा कुत्ता कहां बैठा हो आवारा, वो आपके पीछे पड़ जाए, और गली में रात को 12 बजे आपको कौन बचाने वाला है, कोई नहीं, सब सो रहे होते हैं अपनी चद्दर तान के। तो दोस्तों अगर आवारा डॉग्स के बारे में हम बताएं तो ऐसे खतरनाक खतरनाक सीन है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर ये जारी कर दे ऑर्डर कि सभी अपने इलाके से वीडियो हमें भेजें आपने डॉग्स के हमले की, तो मैं आपको बता दूं इतनी लाखों वीडियो जमा हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें दिखाते दिखाते कितनी साल गुजर जाएंगे, लेकिन वो फिल्में खत्म नहीं होंगी। और दोस्तों इतने हमले हो चुके हैं और इतनी जानें चली गई हैं, लोगों के रिकॉर्ड मौजूद हैं कि कुत्ते के काटने से फलाने के इतने
6 महीने के बच्चों को नोच के पूरा खा गए, आधे बच्चों की तो बॉडी ही नहीं मिली है, पूरा नोच के निगल गए, उन बच्चों को हड्डियां ही मिली हैं। ऐसे भी केसेस मिले हैं दोस्तों। तो स्ट्रे डॉग्स अभी इतने खतरनाक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हर इंसान डर रहा है हमारा इन कुत्तों से। लेकिन सोना बाबू वाले जो डॉग हैं, वो अगर आप कहेंगे भी पेट्स डॉग ऐसे नहीं है, तो पेट्स कुत्तों के बारे में भी आपको बता देते हैं। जब ये अपने कुत्तों को हंगाने, पोटी कराने, मुताने लेके जाते हैं, जो कि दूसरों की कारों पे मूतते हैं, उनके व्हील पे मूतते हैं, और जब कोई पास से गुजरता है उस पर हमला भी कर देते हैं। और जब हमला कर देते हैं तो इतना बुरा हाल करते हैं दोस्तों, उसका मालिक भी नहीं छुड़ा पाता, उसके पट्टे से पट्टा भी तोड़ा देते हैं। गुड़गांव का भी आपने कुछ से सुना होगा, एक महिला पे एक कुत्ता हमला कर देता है और उसका मालिक उसे खूब खींचता है, लेकिन वो छूटता नहीं है और उसके ऊपर इतनी बुरी तरीके से हमला करता है, उसे घायल कर देता है। तो दोस्तों आपके पास ऐसे ऐसे कुत्ते भी हैं, पेट लवर्स। मेरे सोना बाबू जो हैं वो इतने खतरनाक हो जाते हैं सोना बाबू, कि उनकी जो पकड़ है इतनी मजबूत है कि उसे छोड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अमेरिकन पिटबुल मेरा सोना बाबू, जैसे रोड व्हीलर है, पता नहीं कौन क्या नाम है, ठीक है, वो भी सोना बाबू है। लेकिन ये सोना बाबू किसी और के सोना बाबू को नोच नोच के खा जाते हैं। और वो बेचारा जो सोना बाबू होता है, किसी का बच्चा, वो रेबीज के वैक्सीन कराने जाता है। तो दोस्तों आपको अपने सोना बाबू के साथ साथ दूसरे के सोना बाबू के बारे में भी सोचो, उनका क्या हाल होता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानवरों से प्रेम मत करो, यार करो, जानवरों से प्रेम करना अच्छी बात है। मानवता में ही तो ये चीज है कि वो सभी के लिए प्रेम रखता है। लेकिन गायों से भी करो। गायों से क्यों नहीं करते? वो रोडों पे पड़ी होती है, लोग गाड़ियों हॉर्न मारते, टक्कर मार देते हैं, ठीक है, आगे पीछे जा रहे हैं उनकी पूंछ खींच देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है, गरम गरम चिमटा लगा देते हैं। तो भाई गायों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सांडों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनसे भी प्यार करो, उनको भी सोना बाबू बनाओ, रोज सुबह पालक की गड्डी दे दो एक उन्हें, ठीक है। लेकिन रोडों पे नहीं, ये रोडों पे नहीं होने चाहिए। रोडों पे जाने से सभी इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग कितने सारे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब डॉग लवर्स अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो एक और पक्ष है। जब त्योहार आता है एक ऐसे समुदाय का कि खून की नदियां बह जाती हैं और मुर्गे और बकरियां गायब से दिखाई देते हैं। क्यों? इन बेचारों को काट काट के त्योहार मनाया जाता है। तब ये हमारी मेनका गांधी जी कहां जाती हैं? ये सोना बाबू वाले कहां चले जाते हैं? क्यों नहीं आते? इनके लिए भी लड़ लो यार, ये भी बेचारे बड़े मासूम हैं, इनकी तो काटते भी नहीं है। आपको बता दूं मैं, ये बेचारी बकरी, बकरे, मुर्गे किसी पे हमला नहीं करते, ये बहुत मासूम है, ये सोना बाबू बनने लायक हैं। आप इन्हें गोद भी ले सकते हैं और ये किसी पे हमला नहीं करेंगे। आप इन्हें पोटी कराने ले जाओ, ये सुसु किसी टायर पे नहीं करेंगे, ये गंदी जगह पे जाके करते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का एक ही मकसद है, मैं सुप्रीम कोर्ट जी से भी ये निवेदन करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करूंगा कि जो आपने स्ट्रे डॉग का जो कानून बनाया है इसके लिए आप थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि संशोधन जरूरी है। हमारे जो पेट्स जो लवर हैं वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में ये कानून ना बने और शेल्टर्स पे ध्यान दिया जाए। शेल्टर्स में पैसा कैसे आएगा, सरकार कैसे उन्हें चलाएगी, इसके बारे में भी बताएं, ताकि कोई भी इन बेजुबान जानवरों के साथ गलत ना करे, कोई इन्हें बेच के ना मार दे, कोई इनके साथ गलत ना करे, इनकी हत्या ना कर दे। ये यही चाहते हैं पेट लवर्स। तो मेरे दोनों पक्षों के लिए बताया है कि चाहे वो पेट लवर्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हमारे देश की जनता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट पहली बार इन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट भी पक गया था ये वीडियो देख देख के, आज किसी पे अटैक है, आज किसी पे अटैक है, और इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, इतने लोगों को जाने चली गई हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग पर ये फैसला सुनवाकर अच्छी बात की है। लेकिन अब इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया है दोस्तों। ट्विस्ट ये है कि 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व रख लिया है और कहा है ठीक है, हमारे पेट्स लवर्स के लिए हम इस पे थोड़ा विचार करते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करके कुछ और अच्छे से इसमें अमेंड करके इसको सुनाते हैं तो ये हमारे पेट्स लवर्स के लिए खुशी की बात है। और दूसरा दोस्तों, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी रैली करने आए हैं इंडिया गेट जंतर मंतर पे, जो कि पेट लवर नहीं है, वो बिजनेसमैन है। जैसे कि एनजीओ चला रहे हैं कुत्तों के नाम पे, 10 कुत्ते अपने शेल्टर में रखे हैं, 100 कुत्तों का बिल लगा रहे हैं एनजीओ में, और उनकी जांच भी नहीं हो रही है। जब जांच होगी तब पता चलेगा कि कितने कुत्ते पाले और कितने तुमने बाहर फेंक रखे थे। तो दोस्तों इसलिए वहां पर एनजीओ लवर्स के बीच में घुसे हुए बिजनेसमैन, ठीक है ना, और
वहां और भी लोग हैं जैसे कि पेट शॉप वाले। अब पेट शॉप वाले उनको भी फायदा है कि उन्हें पता है अगर आवारा कुत्ते सब बंद हो गए, पेट्स डॉग, तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये भी अपना झंडा लेके पहुंच गए, हाय हाय मेरा मेरा सोना बाबू। तो एक्चुअल में जो डॉग लवर है वो अलग ही दिखाई दे रहे हैं, उनकी हमें दुख की व्यथा हमें दिख रही है, वो सच में व्यथित है। अब तीसरी बात ये राजनीतिक पॉलिटिक्स। अब राजनीति वाले भी अपना इसमें भुट्टा सेक रहे हैं भाई, उनको लग रहा है चलो विपक्ष वाले हैं अपनी ये पार्टी अपना ये मुद्दा रख देते हैं। चलो अच्छी बात है, विपक्ष का काम है अपना ये मुद्दा रखना, ये गलत नहीं है, विपक्ष का ही काम यही है। और विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष सुनेगा कैसे? तो ये अच्छी बात है कि विपक्ष सुनकर भी तो पहुंच गया इनके साथ, ये बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, मैं यही चाहूंगा कि पेट लवर्स को इसमें थोड़ा सा आराम मिले सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाकर बहुत अच्छा काम किया है। पहली बात प्राउड हो रहा है कि उन्होंने जनहित में इतना बड़ा फैसला सुनाया है। और दोस्तों, हमारे चैनल है ज्ञान टेक एनएनसी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना पेट लवर जो हैं आपको और क्या बताना है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जनता के लिए, आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं, हम आपके उस पक्ष को भी रखेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे डिस्कशन हम आपको जनहित में आपको बताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। भारत